स्टेटस का मतलब लिखना है, पॉलिटिकल स्टेट मतलब, फिर उसकी लिखने डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब 2-3 लाइनों से आपने क्या करना है कि खुद ब खुद हर चीज़ की हेडिंग बनानी है, चाहे आपके बुक में है या नहीं। कोशिश करें एग्जाम में, पेपर में जब भी आप सॉल्व करते हैं पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व करें, और अगर टाइम कम है तो आप जस्ट हेडिंग्स भी दे दें तो हम उसके मार्क्स भी देते हैं। क्लास आवाज नहीं आ रही आपको मेरी क्या? बहुत से स्टूडेंट्स ये कंप्लेन कर रहे हैं आवाज नहीं आ रही। आप लोगों की अटेंडेंस हो चुकी है, डोंट वरी अबाउट अटेंडेंस। और 1-2 स्टूडेंट्स कह देते हैं आवाज नहीं आ रही। मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि अगर हम इतना नॉन सीरियस क्लास को लेंगे कि कोई कह रहा है आवाज आ रही है, कोई कह रहा है नहीं आ रही, हर मिनट के बाद आप अगर मुझे ये कहते हैं अटेंडेंस लगा दें मैम, अटेंडेंस लगा दें मैम, अब मैं ऑनलाइन हो गई, मैं अभी ऑनलाइन हो गई, तो इस तरह की चीज़ें जो हमारा एक टेम्पो होता है वो तोड़ देती हैं। काइंडली इस तरह की चीज़ों से करें क्लास को डिस्टर्ब। आ जाएं आप अपने पेज नंबर 11 पे। अगर हम चलते हैं अभी प्रॉपरली, हम स्टार्ट ले रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट विद एप्लीकेशन इन वास्ट वैरायटी ऑफ फील्ड। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज derived from the Latin word status which mean a political state। ठीक है, पॉलिटिकल की जगह आप सोशल भी लिख सकते हैं, सोशल लिखने से ज़्यादा बेहतर है। स्टैटिस्टिक्स या आप पॉलिटिकल स्टेट के बाद स्लैश करके सोशल स्टेट भी करते हैं। Statistics is a branch of knowledge that deals with facts and figures, as I told you before. The term statistics refer to a set of methods and rules for organizing, summarizing, and interpreting information. It is a way of getting information from data. देखिए आपके पास एरो बना हुआ है, फिर एरो बना हुआ है, डेटा, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन। बेटा आप लोगों को मैं जो है तकरीबन 10-15 मिनट बाद यहाँ पर भी अजान हो जाएगी। अभी यहाँ अजान नहीं हुई है। हमारे एरिया में जो नमाज अजान का टाइम है वो 7:45 है। अगर मैं आपको 10 मिनट्स अभी दे दूँ और फिर अपनी नमाज के लिए भी 10 मिनट्स ले लूँ तो वो आपका बहुत लॉस हो जाएगा। हम ऐसे टाइम में जो है वो आपको मैं ब्रेक दूंगी कि आप भी नमाज पढ़ लें और मैं भी नमाज पढ़ लूँगी। तो हमारे एरिया में जो है वो 7:45 पे जो है तकरीबन होती है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि 7:35 पे मैं आप लोगों को 7:40 पे जो है प्रेयर ब्रेक दे दूँ, और फिर हम इस सेशन को 5-10 मिनट्स के लिए मैं दे दूँगी। आफ्टर दैट वी विल कनेक्ट, कंटिन्यू हम करेंगे अपने लेक्चर को दोबारा। इंशाल्लाह ताला आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप मुझे बता दें। आई विल रिप्लाई ऑल क्वेश्चन। डोंट वरी अगेन आई एम सेइंग इंशाल्लाह ताला आपके लेक्चर जैसे होंगे आपको इस तरह मैं पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह ताला। कोई भी ऐसी कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ड्यूरिंग सेशन मैंने उसका रिप्लाई नहीं भी दिया, आई विल नोट डाउन ऑल दोज क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। समटाइम मैंने आपको इससे पहले बताया कि जब हम एक फ्रेंसी हमारे लेक्चर में होती है और इस तरह हम चल रहे होते हैं तो कोशिश होती है कि टेम्पो जो है वो ब्रेकअप ना हो। तो उसकी वजह से या क्लास की वजह से या टाइम की वजह से मैं आपके क्वेश्चन नोट कर लूँगी। तो मैं आपको नेक्स्ट डे उनकी तमाम को पहले हम उनको रिप्लाई कर दिया करूँगी। आफ्टर दैट जो है नए का स्टार्ट ले लिया करेंगे। आपको पता है आप सब मैच्योर हैं, जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं या नए सेशन का या नए यूनिट का स्टार्ट लेते हैं तो प्रीवियसली जो है वो हम क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। उसमें इंशाल्लाह ताला हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। डोंट बी पैनिक, डोंट टेक टेंशन, बी रिलैक्स।
बेटा आज तो ज्वाइन नहीं हो रही, 1-2 दिन बाद आपको नंबर दूंगी। पहले सेशन में भी ज्वाइन किया था उनका ग्रुप भी, और जो है ना वो अब तक मैसेजेस चीज़ें उनके रिप्लाई, तो आप दोनों ऐसा ना हो आप दोनों बैचेस जो हैं वो आप दोनों बैच मिक्स हो जाएं, और जो है ना उनको रिप्लाई कर सकूँ ना आपको कर सकूँ। और आपका मैम ने रिप्लाई नहीं किया और हर वक्त जो है ना वो मेरी रिंगिंग टोन जो है ना मोबाइल के मैसेज टोन जो है वो बस बजते ही रहे। तो इंशाल्लाह ताला आई विल गिव यू माई सेल नंबर आफ्टर 2-3 डेज, कि जो भी चीज़ें होंगी फिर मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन करूँगी। व्हाट्सएप ग्रुप की बात हो रही है सर। ठीक है बेटा, अब हमने पे स्टैटिस्टिक्स का पढ़ लिया, हर चीज़ के बारे में पढ़ ली। अब हम ये देखते हैं कि एज अर्लियर डिस्कशन, जल्दी से स्लाइड पढ़ें, इसमें कोई कंफ्यूजन है कोई मसला है आप मुझे बता सकते हैं। As earlier discussed, that statistics is simply the collection and organizing of measurable data. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये जो आपके साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, एंडरसन एंड स्ट्रॉक, statistics is a methodology which a researcher uses for collecting and interpreting data and drawing conclusion from collecting data. बहुत सिंपल चीज़ है, आप जो है डाटा कलेक्ट करते हैं, आप उसको इंटरप्रेट करते हैं, आप कंक्लूजन पे आ जाते हैं। यही प्रोसेस, यही हर चीज़ आपका जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। टर्न ओवर पेज नंबर 12, बुक पे आ जाएं, स्लाइड आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। ठीक है, डेली वी इनकाउंटर मिलियन ऑफ पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर ऑफन, ठीक है, डेली वी इनकाउंटर मिलियन ऑफ पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमेशा हमेशा आपके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सी आपके पास डाटा में होती है, प्रॉपर उसको एक सीक्वेंस वाइज होता है, वो एक ऑर्डर में होती हैं। आप अगर मैं आपको जो है एक मिक्स चीज़ दे दूँ कि आप उसमें से अक्सर पजल गेम होती है, तो पजल गेम आपको अगर मैं दे दूँ और कहूँ कि इनके पजल जोड़ के आप ये शेप बनाएं, तो आप कितना ज़्यादा वो करेंगे। अगर मैं आपको उसी को एक तरतीब में रख के दे दूँ, या आपको बना के दे दूँ, या उसको मेथड कर दूँ, या उसको ग्रुपिंग में कर दूँ, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, दैट विल बी इजी फॉर यू पीपल। ठीक है, well, some such pieces of information undergo certain statistical technique and we are represented in form of table or figure. They present things in a perspective which is easy to comprehend. उसको समझने में हमारे पास क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कुछ ने भी एक का इम्तिहान पास कर लिया, ये स्टूडेंट्स एक डेफिनेट प्रॉपर नहीं दे रहे। ठीक है, आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रहे। क्या प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रहे, आपने कहा कि 1000 में से कुछ ने पास कर लिए। अब कुछ कुछ का मतलब क्या है, कितने हैं। अगर आपको मैं बता दूं कि 900 स्टूडेंट्स ने पास कर लिए या 90% रिजल्ट आ गया, तो एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस आपके पास क्या हो गया, क्लियर भी हो गया और मीनिंगफुल भी हो गया। आपको उसका आइडिया हो गया कि ये जो है वो क्या है, रिजल्ट कितना आया है। ठीक है, मिसाल अगर वही वाली बात मैं दूँ, हमारे क्लास में 70 स्टूडेंट्स हो या 80 स्टूडेंट्स हो, मैं कहूँ कुछ बच्चों ने जो है ना वो एग्जाम पास कर लिया, तो आप कहेंगे कुछ मीन्स, जब हम रिजल्ट बना लेते हैं हम उसमें परसेंटेज मार्क कर लेते हैं कि 10 स्टूडेंट्स ने जो है पास कर लिया, तो वो जो एक फिगर आ जाता है उससे क्या हो जाता है, आप लोगों को आसानी हो जाती है। गेटिंग मी, टू सिंप्लीफाई अनमैनेजेबल एंड कॉम्प्लेक्स डेटा। क्या हो जाता है, जब आप कॉम्प्लेक्स डेटा को या अनमैनेजेबल डेटा को आप प्रॉपर चीज़ में ले आते हो, जो बहुत ज़्यादा आपको एक उससे बचा लेता है कि आपको देखते ही, लाइक इन आवर डेली लाइफ एंड इन रिसर्च ऑल्सो वी ऑफन गेट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे हमने पहले उसमें भी यही तकरीबन लाइन थी जो हमने स्टडी की। To get a clear picture, statistics help us earlier by simplifying such information by taking few figures to serve as a representative sample, or by taking average to give a bird's eye view of the large masses. Getting me?
शायद आफरीदी के 5 मैचों में जो मैचेस थे हम उसकी एवरेज बता दें, हम कोई भी ऐसी चीज़ वो कर दें, ठीक है। टू यूज टेक्निक्स फॉर मेकिंग कंपैरिजन, जब भी दो ग्रुप्स का कंपैरिजन करना होता है हम एवरेज ले लेते हैं या उस पर टी टेस्ट लगा लेते हैं या रेशो निकालते हैं, तो इन टेक्निक्स से क्या हो जाता है कि कंपैरिजन में आसानी पैदा हो जाती है। टू इनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, लाइक रोजमर्रा जिंदगी में हम बहुत सी चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ता है, जैसे कीमतों का बढ़ जाना, उनको पिछली कीमतों से मवाजना करना, कंपेयर करना। इस तरह हमारे बहुत से हमारे क्या होते हैं जो तजर्बात होते हैं उसमें वुसअत आती है। हम कहते हैं कीमत बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? इनकी बढ़ती कीमतों ने जो हमारे पास मुख्तलिफ इनकम है, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उन पर कितना असर डाला। तो इस तरह के मुख्तलिफ ग्रुप्स का कंपैरिजन भी ज़रूरी होता है, और वो क्या होता है, वो इसी स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए हम कर सकते हैं। टू प्रोवाइड गाइडेंस इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, स्टैटिस्टिकल रिसर्च से या इन चीज़ों से हम सही नताइज तक पहुंचते हैं जिसकी बुनियाद पर हम नई पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए ही हम क्या करते हैं, नताइज पे पहुंचते हैं जो हमें गाइड करती हैं नई पॉलिसीज़ की फॉर्मुलेशन में कि वो हमें कैसे बनानी चाहिए। To enable measurement of the magnitude of a phenomenon, जो चीज़ जिस मिकदार में हो रही है या वाक़या हो रही है उनकी मिकदार का तामीन भी हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, ठीक है। जैसे किसी मुल्क की आबादी का तखमीना लगाना या इनके लिए कितनी खुराक दरकार है, उसका अंदाज़ा लगाना किसी खास मदद के लिए, साल भर किस चीज़ की कितनी प्रोडक्शन हुई। तो ये सब चीज़ भी किसकी वजह से मुमकिन है, किसकी वजह से पॉसिबल है, स्टैटिस्टिक्स की वजह से, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आपने इसके डिफरेंट फंक्शंस पढ़े। टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म, getting me? I hope so you all are getting me. To simplify unmanageable and complex data, to use techniques for making comparison, to enlarge individual experience, to provide guidance in the formulation of policies, to enable measurement of the magnitude of the phenomenon. जिन स्टूडेंट्स को ये 6 पॉइंट्स याद हो गए हैं काइंडली मुझसे शेयर करें। आई एम गिविंग यू जस्ट 30 सेकेंड, आप इसको जो है वो याद करें। लर्न इट बाय हार्ट, जस्ट 30 मिनट्स। और अगर आपको याद हो जाते हैं तो काइंडली जस्ट लिख दें यस मैम, यस 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 कर दें, मुझे उस यस से पता चल जाएगा कि आपको ये याद हो गए। 30 सेकेंड्स में आपको जस्ट एटलीस्ट हेडिंग्स इनकी पता होनी चाहिए, आपको फंक्शंस पता होने चाहिए, डिटेल आप खुद कर सकते हैं। देखते हैं कौन इंटेलिजेंट है आप में और किसका सबसे पहले रिप्लाई आता है यस मैम। वेरी वेल डन कुद्दू, वेरी वेल डन बेटा। मैं अक्सर आपकी अटेंडेंस इसी लेक्चर में इतने ही टाइम में 2 और 3 टाइम सेव कर चुकी हूँ और आपके कहने के बाद एक दफ़ा और कर ली ताकि आप सेटिस्फाई हो जाए। क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है हमारे आप लोगों को? अब ओके लिखें या नहीं, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ जाए। अब दोबारा यस लिखेंगे तो मैं समझूंगी शायद आपने वो वाला किया। क्लास ठीक लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? एवरीथिंग इज ओके? इज एवरीथिंग ओके?
फाइंड दैट। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने 6 हेडिंग, आपकी ये मेन हेडिंग्स हैं जो आपकी बुक में है, आप लोगों ने हर हेडिंग में से सब हेडिंग्स को निकाल, हेडिंग अलग बहुत चीज़ें बताई जा रही है, उसकी हेडिंग अलग है। आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि हर हेडिंग के बाद आपके पास फोर लाइन्स होती है, आपने उससे कोशिश करनी है कि आपने जो है वो एक अलग हेडिंग बनाना है, उसको मजीद इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि सुनने और पढ़ने वाले, पेपर चेक करने वाले को ये हो कि हकीकत में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं जिसने ये अटेम्प्ट किया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? आपके खसूसियात, कि इसकी खसूसियात क्या हैं। थैंक यू सो मच। पॉइंट में जैसे जैसे आप लोगों को इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, हम भी आपकी इसी अप्रिसिएशन से मज़ीद हमें हिम्मत मिलती है। करेक्टरिस्टिक्स, अब मैं करेक्टरिस्टिक्स जो है वो, चले आज फर्स्ट क्लास है, आप पे इतना जोर नहीं डालती, इतना बर्डन नहीं दूंगी, वरना आप कहेंगे कि ये मैम जो है ना वो दिमाग की एक्सरसाइज बहुत कराती है। तो पहले की तरह डिस्कस कर लेते हैं और फिर आपको 30 मिनट्स दूंगी। वरना इस दफ़ा मैंने सोचा था कि आप लोग जो हेडिंग्स पहले याद करेंगे और मुझे बताएंगे, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन ऑल द हेडिंग्स टू यू। करेक्टरिस्टिक्स देख लें आप लोग। स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट मीन्स जमा करना। ये नहीं है कि हमें अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा हम शर्म महसूस करें। एग्रीगेट का मतलब क्या है? मे बी पॉसिबल तो एक स्टूडेंट ऐसा हो जिसको एग्रीगेट का मतलब पता ना हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हों। तो कभी भी कोई वर्ड, कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, अपने पास डिक्शनरी ज़रूर रखें, डिक्शनरी कंसल्ट करें, और आफ्टर दैट जो है वो आप जो है अपने आगे जाएं, जहाँ पे भी किसी एक वर्ड में कंफ्यूजन होती है तो पहले उसको क्लियर करें और उसके बाद आप आगे जाएं, तो जो कंसेप्ट होता है, आपको हम जो चीज़ क्लियर कर रहे होते हैं वो आपको मजीद क्लियर होता चला जाता है। स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। जैसे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में ही बता दिया कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम हकीकत को जानते हैं कि आखिर ये कहाँ है, कहाँ। कोई टॉपिक आप ले रहे हैं, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एमफिल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो माशाल्लाह इस चीज़ को बहुत अच्छा समझ रहे होंगे कि जब भी आपको रिसर्च करते हैं, पहले आप चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, आप फैक्ट्स को एग्रीगेट करते हैं, आफ्टर दैट आप किसी चीज़ पर आते हैं। स्टैटिस्टिक्स की एक खसूसियत ये होती है कि ये मजमूई हक़ाइक़ पर बेस करती है। A single isolated and unconnected fact or figure in statistics, because we cannot study it in relation to other facts and figures. Only aggregate of facts इसमें होता है, ठीक है, किसी एक चीज को लेके हम उसी के पीछे रवाना नहीं हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एकेडमिक अचीवमेंट है स्टूडेंट्स की, IQ लेवल है डिफरेंट स्टूडेंट्स के ग्रुप का, आपके पास एक क्लास में स्टूडेंट्स के वेट हैं, प्रॉफिट है किसी चीज़ का, तो ये सब चीज़ इसमें आ जाती है। मल्टीपल कॉजेज अफेक्ट स्टैटिस्टिक्स। मल्टी का वर्ड जहाँ भी आ जाता है, यस यू आर राइट मरियम, मल्टी मीन्स मैनी। कहीं पर भी यूनी आ जाता है, यूनी मीन्स वन, डाई आ जाता है, या यूनी के साथ मोनो आ जाता है, मोनो मीन्स वन, ठीक है। ये वर्ड अक्सर हम साइंस में पढ़ते रहते हैं, यूनी, मोनो। डाई मतलब टू, को मतलब टू, जिसमें आप आगे पढ़ेंगे को रिलेशन, ठीक है, टू वैल्यूज के दरमियान रिलेशन होता है वो, तो को वो आ जाता है। मल्टी, मल्टी मीन्स मैनी,
वेरी वेल डन सफीर, शाबाश। देखिए, अ फेनोमेना में अफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर्स, इसमें क्या है, कई असबाब शुमारियात पर असरअंदाज होते हैं, जो आपके स्टैट से इस पर असरअंदाज होते हैं। मसलन क्लास 10 इम्तिहान के नताइज किसी एक आमिल की वजह से नहीं, बल्कि इसमें डिफरेंट चीज़ें वो करती हैं, मैटर करती हैं। ठीक है, देखिए, वी कैन से दैट रिजल्ट ऑफ क्लास 10 इन बोर्ड एग्जामिनेशन डज नॉट डिपेंड ऑन एनी सिंगल फैक्टर बट कलेक्टिवली ऑन स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स, टीचिंग मेथड कौन से अप्लाई हुए हैं, टीचिंग एड्स कौन सी, मतलब जिसको ऑडियो विजुअल एड्स हम कहते हैं, ड्यूरिंग टीचिंग हम डिफरेंट एड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ दिखा के, कुछ बता के, या अपने जो हमारी लाइफ होती है उससे रिलेट करके चीज़ों को। प्रैक्टिकल्स परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स डिपेंड करती है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर डिपेंड करती है, एनवायरनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, कोई एग्जामिनेशन हॉल बहुत लूज होता है, बोर्ड कहीं पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, तो वो भी इन तमाम चीज़ों पर, मतलब ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ये अफेक्ट्स हैं जिसका उस पर असर पड़ता है। एग्जाम सुपरवाइजरी स्टाफ हैं एंड स्टैंडर्ड ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ आंसर आफ्टर एग्जामिनेशन, तो इस चीज़ में वो सब चीज़ें आ जाती हैं। मल्टीपल कॉजेज अफेक्ट स्टैटिस्टिक्स, समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात। फिर आता है डेटा शुड बी न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, ठीक है, यहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डेटा शुड बी न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, न्यूमेरिकल आपको पता है कि नंबर फॉर्म में हो, ठीक है, इन्यूमरेटेड जो गिनती के काबिल हो, न्यूमेरिकल अददी तौर पर, इन्यूमरेटेड गिनती के काबिल, और एस्टिमेटेड जिसको आप एस्टिमेट कर सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखें, डेटा टू बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस सो दैट काउंटिंग और मेजर of data can be made possible. It means that the data or the fact must be in quantitative. Quantitative होता है नंबर फॉर्म में, अददी फॉर्म में, हिंसी फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, लाइक अटेम्प्ट स्कोर 60, 50, 85, 78, 98, 100। ठीक हो गया। If it is not in quantitative form, it should be quantified. मतलब मिकदार का तयन हो, अगर वो उतना नहीं है क्वांटिटेटिव, तो इतना हो एटलीस्ट कि ये 3 kg था, ये 1 डजन है, मतलब 1 दर्जन है, ये इतना है, ये मतलब उस शेप में ले आए, इतने kg है, इतने डजन है, मतलब फिगर फॉर्म में। अस्सलाम वालेकुम मैम, काइंडली बता दें मैसेजेस कैसे करते हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स आर, अच्छा ये मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टैटिस्टिक्स आर एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, मियारी स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, सही हक़ाइक़ तक जब हम पहुंचना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, तो तासुब से पाक होनी चाहिए, ठीक है। देखें, फॉर अ क्लियर पिक्चर ऑफ द फेनोमेना अंडर इन्वेस्टिगेशन इट शुड बी रिसर्च, क्या होनी चाहिए, यूजिंग reasonable standard of accuracy depending upon the nature and purpose of the collection of data. Data collection should be free from personal judiciaries and biases. तासुब से पाक होनी चाहिए। Biased and personally prejudiced data leads to inaccurate conclusion. अगर आपके पास डेटा में ही या एनालिसिस के वर्क इंटरप्रेट करते हुए आपके जहन में एक सुख चल रहा होगा, तो आपके जो रिजल्ट आएंगे उसमें क्या होगा कि एक्यूरेसी के बजाय इनएक्यूरेसी उसमें ज़्यादा होगी। जो स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी उसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आप तासुब रख के बैठे होते। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, नज़ीम अंदाज होनी चाहिए, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, ठीक है। प्री डिटरमाइंड जो पर्पस होता है, डेटा कलेक्शन का मकसद पहले से वाजे हो। डेटा कलेक्शन का पर्पस, डेटा आप क्यों कलेक्ट कर रही हैं, वो चीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग
statistics capable of being placed in relation to each other. Purpose of comparison, it must be capable of being compared. Otherwise, it will lose much of its significance. क्या हो जाएगा कि जो इसकी सिग्निफिकेंस होगी वो लूज हो जाएगी. इट विल लूज मच ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस, जो उसकी अहमियत होगी. Comparison can be made only if the data are homogeneous. Homogeneous का मतलब homo means same. Homogeneous मतलब एक जैसा. अब देखें, आप किसी की मेमोरी टेस्ट करते हैं तो उसको आप किससे वो करेंगे? कैन बी कंपेयर्ड विद IQ. ठीक है, हम कहते हैं IQ लेवल उसका इतना है. तो आपने अगर मेमोरी टेस्ट करनी है, कैन बी कंपेयर्ड विद IQ. अब अगेन आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, जल्दी से ये मुझे याद बताएं किस किस को याद हो गया. यस मैम, जल्दी से आना चाहिए क्योंकि मैं इसके बाद आप लोगों को जो है वो प्रेयर टाइम देने लगी हूँ. नमाज वहाँ पर आप लोगों की कज़ा हो जाएगी और यहाँ भी अज़ान की है. इम्पोर्टेंस ऑफ स्कोप ऑफ स्टडीज, इसका भी वो कर लेते हैं जल्दी से. आप वो भी साथ साथ करते रहें, इसको भी लेके चलते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो नमाज से बात करेंगे. पहले मुझे यस यस का रिप्लाई करें जल्दी से ताकि मुझे पता चले याद हो गया है. इसके बाद आप लोगों ने अपना रजिस्टर कॉपी उठानी है, रजिस्टर बनाए, हेडिंग्स बनानी है. कल मुझे आप लोगों ने बताना है कि मैम हम लोगों ने जितना भी हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तो आप लोगों ने उसके बहुत अच्छे से नोट्स बनाने. आप बुक्स करें, आप नेट से को भी वो करें, आप डिफरेंट बुक्स को भी टच करें. हर टॉपिक का, हर चीज़ का एक अच्छा से नोट बनाना है आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी. वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू. अब नमाज पढ़ें, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें. इंशाल्लाह ताला आफ्टर मिनट में क्लास को कंटिन्यू करूँगी. और एक चीज़ और बताती चलूँ कि ऑफलाइन कोई भी नहीं होगा. अटेंडेंस में आप लोगों की अगेन मार्क कर रही हूँ. आफ्टर प्रेयर आई विल अगेन मार्क योर अटेंडेंस. ओके ठीक है. Inshallah ta'ala, after 10 minutes, we will continue our session. Thank you so much. और अपने लिए भी दुआ की होगी, मेरे लिए भी दुआ की होगी. सेशन के शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया कि हमें दीन और उससे रिलेटेड एक बात आपको बताती चलूँ कि फज्र में और मगरिब में कहें कि अल्लाहुम्मा अनी मिनन नार पढ़नी चाहिए 7 दफ़ा. अगर फज्र में 7 दफ़ा आपने पढ़ी और मगरिब तक आपकी डेथ हो गई तो उस बंदे पे दोज़ख की आग हराम होती है. और अगर आपने मगरिब में 7 दफ़ा पढ़ लिया अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार और फज्र तक आपकी डेथ तो उस फज्र और मगरिब में 7 को ये पढ़ना. दरूद शरीफ है वो दुआ ज़रूर दरूद शरीफ पढ़ा जाता है और दरूद इब्राहिमी तो ठीक है. हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं. हमने अभी तक आपने जो पढ़ लिए हैं एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, एजुकेशन, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस एंड स्कोप. अहमियत क्या है उस चीज का, स्कोप आप कोई भी चीज यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, आपके माइंड में ये आगे ऑफ दिस थिंग, दिस स्कोप. ठीक है. तो जो भी किसी चीज का कोई स्कोप अगर नहीं होता तो आप कहते हैं इस चीज का तो स्कोप ही नहीं है, हमने इसको करके क्या करना है. बंदा एडवांसमेंट की तरफ जाता है, उस चीज की तरफ जाता है जिसका स्कोप होता है. तो जाहिर बात है जब हम स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं कि साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये,
और इसमें हम जो है बहुत हमें हेल्प आउट करते हैं, ये डिफरेंट फील्ड्स में हेल्प आउट करते हैं। तो ऑब्वियसली इसकी इम्पोर्टेंस भी है, इसका स्कोप भी है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? अच्छा, आज तो पहला लेक्चर है बेटा। ठीक है, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप आपके पास क्या आ जाता है? Statistics is important in our daily life. We live in the information world, and much of this information is determined mathematically with the help of statistics. ठीक है, it means statistics keeps us informed about day to day happening. ठीक है, स्टैट्स डिफरेंट वे से इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपके पास एवरीडे जो है वी वॉच वेदर फोरकास्टिंग, आप वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या होता है इसमें, हम क्या करते हैं कि एवरीडे लाइफ में एवरीडे वी वॉच वेदर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है, आपको वेदर के बारे में पेशेंट गोई कर दी जाती है। इसमें डिफरेंट कंप्यूटर मॉडल्स हम यूज करते हैं और बेस किस पे करते हैं, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट पे। ठीक, लाइक कल वेदर कैसा था, आपका प्रायर वेदर विद करंट वेदर एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर वेदर। पिछले मौसम को आप जो करंट वेदर होता है, लाइक कल का गुजरी हुई कल का वेदर, करंट वेदर जो आज का था, और आप उसको क्या करते प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर वेदर कि कल का कैसा होगा। इसके लिए क्या करते हैं कि आपके पास कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बेस हो, उससे पता चल जाता है। ठीक है, सेकंड आपके जो बताया है वो यही है कि बिजनेस मार्केट में, इंडस्ट्रीज में, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड टूल्स, प्लान, कंट्रोल प्लान, वो सब इसी चीज में आ जाता है आपके पास। बिग रोल इन मेडिकल फील्ड। ठीक है, बिग, थैंक यू सो मच तनिया। ओके, आपने क्या किया, बिग रोल इसका मेडिकल फील्ड में। बिफोर एनी ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड, फार्मासिस्ट शो स्टैटिस्टिकली वैलिड रेट ऑफ इफेक्टिवनेस। Similarly, statistics is behind all other medical studies. Doctor predict diseases on the basis of statistical concept. ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास स्पोर्ट्स में भी ये होता है। स्पोर्ट्स में जिस तरह आपके पास डकवर्थ लुईस मेथड होता है कि अगर जो है वो इतने स्कोर्स बना लिए हैं किसी टीम ने, अगर मिसाल बारिश हो गई 50 पे, आपने आपकी इनिंग थी 50 स्कोर्स पर थी और अब बारिश हो गई है, तो डक लुईस मेथड के थ्रू क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स में डकवर्थ लुईस मेथड यूज करते हैं कि उसकी हम एवरेज निकाल लेते हैं, हम ओवर्स को डिवाइड कर लेते हैं और डिफरेंट मेथडोलॉजी स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके हम कह देते हैं कौन सी टीम ने मैच जीत लिया। लड़के इसको बहुत अच्छा बॉयज करेंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, कुछ चीज होती है, मगर इसलिए मैंने यहाँ दिया कि क्रिकेट ऐसे गेम को इसकी थोड़ा बहुत समझ होती है, इसलिए मैंने यही मिसाल आपके लिए एग्जांपल दी है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन ये मेथड, डिफरेंट चीजें मेथड को अप्लाई करके बाज औकात हम कहते हैं कि 20 ओवर्स पे हम ले आए। अब चाहे वो बारिश की वजह से हो, चाहे वो कोई और रीजन हो,
है, रिलायबिलिटी करने इंशाल्लाह ताला कोई टेस्ट बना रहे हैं, कोई टूल बना रहे हैं किसी चीज को चेक करने के लिए, ठीक है। रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी के वही टेस्ट अगर आप डिफरेंट एजेंट्स पे हैं scope of statistics used in research, forecasting, in business and of statistics अभी कुछ चीजों की क्लिनिक होती है, ठीक है। मिसाल अगर फ्रेंड ये कोई बात दफा हम कहते हैं कि अपनी लिमिट की बात करो, आपने हर लिमिट, आप इंसान हैं, दूसरे इंसान की लिमिट आपने रखी है, पूरे स्कूल 5,000 है 6,000 है, तो उनको क्या हो जाएगा, सबका डाटा तो मैं नहीं कर सकती। अगर मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ उसको मैं डीलिमिट कर दूंगी, अपने रिसर्च को मैं कुछ स्कूल्स पे ले आऊंगी, ठीक है। क्या करूंगी मैं इसको, आई हैव सेव्ड योर अटेंडेंस अगेन। अब क्या है लिमिटेशन, द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज लिमिटेड टू न्यूमेरिकल स्टडी, ठीक है। कैसे, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक आप सिर्फ उन फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर डेटा को हो, यानी अगर आपने उसकी पैमाइश करनी है या लिखनी है या उसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना है। क्वांटिटेटिव फील्ड में हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप न्यूमेरिक में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां क्वांटिटेटिव आपने पैमाइश करनी है, लिखनी है या उसे न्यूमेरिकली करना है। कुछ फील्ड में आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप कह दें आपके पास मौजूद है, आप की बुक में देखें, वी कांट अप्लाई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू ऑल टाइप ऑफ, these techniques can only be applied to the phenomena that are capable of being quantitatively measured, numerically expressed. Quantitatively आप एक्सप्रेस करें या न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करें। फॉर एग्जांपल द इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी कांट बी क्वांटिफाइड। आप किसी की ईमानदारी को, आप किसी की हमदर्दी को, आप किसी की सिकनेस को, आप किसी की पॉवर्टी को, गुर्बत आप मैया नहीं कर सकते। जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। वेरी वेल, तो इसमें वही चीज आ जाती है जबकि हम पढ़ चुके हैं कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो इंडिविजुअल वन के लिए नहीं होती, एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स के लिए होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यही था आपका, statistical techniques deal with population or aggregate of individuals rather than with individual. Statistics relies on estimation and approximation, means not fully exact, ठीक है। आप इसमें अप्रोक्सीमेशन का वो करते हैं, अगर आपने कोई वो चीज कर दी आप ये नहीं कह सकते 100%। मिसाल कल बारिश होनी है, अल्लाह ताला के हुक्म हो सकते हैं, प्रिडिक्शन पेशेंट गोई करती, ठीक है। आपका किसी ने हाथ देख लिया प्रॉमिस, हमारी लाइफ में ये तो हमारी लाइफ में, इसी तरह एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन रिलाई करती है, मीन नॉट फुली। हमारे पास वेदर फोरकास्ट में है कि कल बारिश होगी, और इट मे नॉट बी, ठीक है। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स माइट लीड टू fallacious conclusion, बाद में ऐसे भी कंक्लूजन आ जाते हैं। मिसाल हम रिसर्च कर रहे हैं, जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, आज दफा जो हाइपोथेसिस होती है आपने अज्यूम किया होता है वो बाद दफा एक्सेप्ट हो जाती है, बाद दफा रिजेक्ट हो जाती है।
Again, I'm saving your attendance. Don't you worry, beta. Saved. अब क्या है एप्लीकेशन स्टेप्स ये लेकिन आप उसमें क्या है वही आप याद रखिए डेटा कलेक्शन टेबुलेशन classification, we make findings on statistical data, and then making figure policies for education. सबसे पूछ रही हूँ स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक चीज आप बहुत इसमें पढ़ेंगे आपने डेटा ले लिया ठीक है आप क्या करेंगे डेटा लिया उसको कैटेगरी में डिफरेंट कर दिया उसको ऑर्गेनाइज किया उसको डिस्प्ले किया उसको समराइज किया ये सब चीज आपके पास डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है ठीक है डिस्क्रिप्टिव कंसिस्ट ऑफ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन These are statistical procedures that are used or organize, summarize, and simplify data. In these techniques, raw score are taken and undergone some statistical techniques to obtain more manageable form. जो स्टेप्स हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़े थे ठीक है हमने जो है अगर इसकी इंडेक्स बनानी है कैलकुलेट करना है अब आपके पास देखें क्या हो गया आप सेकंड लाइन में देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आप हेडिंग देंगे जैसे मैंने आप प्रोसीजर या स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर टू ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट डेटा और ये डिस्क्रिप्टिव आके देंगे dealing with the collection data to organize it a major objective of तरफ जितने होते हैं जितने भी ग्राफ होते हैं आपकी कैलकुलेशन होती है वो आपने डेटा अरेंजमेंट होती है समराइजिंग द डेटा ऑर्गेनाइजिंग द डेटा ये सब चीजें आपके डिस्क्रिप्टिव में ठीक है इन्फ्रेंशियल में आप कंक्लूड करते हैं इन्फर करते हैं नतीजा निकालते हैं गेटिंग मी ठीक है अब मैं जस्ट अब आ रही है आपको आवाज जस्ट लोगों को जो है ना रीड आउट कर रही हूँ देखें आपको समझ जाएगा डिस्क्रिप्टिव फोर्थ लाइन से स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स as the name implies describes of data descriptive statistics consist of methods for organizing and summarizing information these are statistical procedures that are used to organize summarize simplify data ठीक है उसके बाद 2-3 लाइन में आपकी ऑलरेडी रीड आउट कर चुकी हूँ when these indices जो है इंडेक्स है ना उसकी प्लूरल फॉर्म जो है वो indices होती है इसमें कंफ्यूज वर्ड है जो बुक में लिखा है are calculated for a sample they are called statistics ठीक है and when they are calculated for entire population overall आप अगर बात करें they are parameter सही हो गया आपके पास स्टैटिस्टिक्स में आपने अगर सैंपल को यूज कर रहे हैं आपके पास जो डेटा आ जाता है जो शो कर रहा है उसके पास पैरामीटर कहलाता है और जो है आपके पास कैलकुलेट सिंपल तो वो आपके पास दे आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स ठीक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइज स्कोर्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल और ग्राफ जैसे मैंने आपको पहले बता दिया अगली की तरफ चलते हैं ऑन द समराइजिंग ऑन द अदर हैंड अब इन्फ्रेंशियल की तरफ हम आ गए ठीक है इन ओनली समराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इज नॉट द होल पर्पस ऑफ द रिसर्चर
हमारा पर्पस ये नहीं होता हमने डाटा ले लिया, समराइज कर दिया, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। हमारा पर्पस चीज दी गई है, अगर दैट इज ट्रू और फॉल्स, वो चीज सही है भी या नहीं आपके पास। अगेन आई एम सेइंग योर अटेंडेंस वेरी वेल डन। आज क्लास बहुत अच्छी रही, बहुत अटेंटिवली आप लोगों ने जवाब दिया। कर लेना चाहिए आपने क्या करना है इन्फ्लुएंशियल में, आपने रिजल्ट फाइंड आउट, इंफरेंसेस इन्फर मीन नतीजा निकालना, नताइज की तरफ जाना। अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डेटा ही हैज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल, हम सैंपल ले लेते हैं ओवरऑल, जैसे नहीं कर सकती मैं कुछ स्कूल ले लूंगी और फिर ओवरऑल हम पॉपुलेशन की तरह कोई नतीजा निकाल लेंगे कि हाँ मिसाल में कह दूं फला एरिया के लोग तो इस तरह के हैं, कुछ लोगों को हमने देख लिया और हमने इन्फर कर लिया कि वो एरिया इस तरह का है लोग, ठीक है। या आपके पास डिस्क्रिप्टिव इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की हम बात कर रहे थे। इसके बाद हम आ जाते हैं वेरिएबल्स पर। वेरिएबल आपके पास टू टाइप होते हैं। वेरी का मतलब होता है, वेरी मीन्स एबल, ठीक है, एबल टू वेरी, वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है आपके पास, variable is something that is likely to vary or something that is subject to variation. We can also say that a variable, या हम ये भी कह सकते हैं a variable may also be called a data item. Getting me? मिसाल आपने जो है आपके पास वेरिएबल होते हैं, आपको मैंने बता दिया वेरिएबल मीन्स एबल टू बी वेरीड, ठीक है। आपके पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं। आपके पास मजीद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। आपके पास न्यूमेरिक और क्वांटिटेटिव भी होते हैं। पेज नंबर 19 पे आप लोग आ जाएं, वेरिएबल का पूरा लिखा है। कल इंशाल्लाह ताला मैं प्रॉपर आपको इसको टीच करूंगी, वेरिएबल क्या होते हैं, कौन कौन से। एक आप काइंडली पिछला भी पढ़ के आए जो आज के हमने लेक्चर में किया है, और वेरिएबल्स के बारे में भी उसको स्टडी करके आए, बुक से भी स्टडी करें, नेट से भी स्टडी करें। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। काइंडली बार बार आपसे कहती हूँ, बी सीरियस विद योर स्टडी। आपके जो है क्लास वो ऑफ होने वाली है, इस वजह से आपको बार बार मैं बता रही हूँ। आपके अटेंडेंस में लास्ट मोमेंट तक भी सेव कर रही हूँ, क्योंकि आपके एफर्ट्स को मैं नहीं चाहती कि वो ज़ाया हो, ठीक है। आप लोग बहुत अटेंटिव रहे हैं, वेरी वेल डन। और